Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakesy.com and welcome in लेक्चर नंबर 10। आज हम ऐड यूजर ऐड करके देखते हैं कि हम यूजिंग वर्डप्रेस जो है एक यूजर को जो है वो कैसे ऐड करेंगे। फिलहाल हम जो है यूजर को ऐड कर जो है वो करके देखेंगे। उसके बाद में जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उन यूजर्स का जो है रोल क्या है जो हम ऐड कर रहे हैं, जो हम जो है वो करंटली ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है vp.admin से हम डैशबोर्ड के अंदर आते हैं vp स्लैश देने के बाद। ठीक है, साइट का नेम हम लोकली काम कर रहे हैं एंड आपको पता है इसी वजह से हमने लोकल होस्ट देन फोल्डर का नाम जहां पे आपके वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की हुई है आपने, देन vp एडमिन। ठीक है, आप ऐसे भी जो है एडमिन ओपन होगा। ठीक है, ये इसी वजह से आ रहा है डैशबोर्ड बिकॉज हम ऑलरेडी लॉग इन है। हम ये बात रिपीट इसी वजह से करवा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करेंगे एंड आप लॉग इन नहीं हैं तो आप इस तरीके से देखेंगे, आपकी साइट इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, वीपी एडमिन, सॉरी वीपी नहीं है, डब्ल्यूपी एडमिन है। लॉग इन होंगे हम, जो भी आपने जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड रखा हुआ होगा। ठीक है, हमने अपने जो है वो चंद लेक्चर्स में जो है बैकएंड का टूर कर रहे हैं। हम जो है बैकएंड जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमने पोस्ट देखा, मीडिया देखा, पेजेस देखा, कमेंट्स को जो है हैंडल करने के बारे में देखा। अपीयरेंस को फिलहाल के लिए हम स्किप करते हैं। हम प्लगइन्स एंड अपीयरेंस दो चीज़ों को फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। हम आने वाले चंद लेक्चर्स में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हम यूज़र सेक्शन को देखते हैं। दो चीज़ें स्किप करने का कोई मकसद है बिकॉज ये हम डिटेल में देखेंगे। बिकॉज अपीयरेंस में आप देख सकते हैं थीम है, कस्टमाइज है, विजिट्स हैं, मेन्यू है, हेडर है, एडिटर है। प्लगइन्स में ओवरऑल जो है वो प्लगइन है, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम यूजर पे आते हैं। हम क्लिक करते हैं, आप डायरेक्ट जो है वो क्लिक करें यहाँ से। यूजर्स पे आने के बाद डायरेक्ट क्लिक करें या सारे के सारे यूजर देखने हैं, ऑल यूजर यहाँ से, ऐड न्यू यूजर यहाँ से, यूजर प्रोफाइल यहाँ से। ठीक है, फिलहाल के लिए हम यूजर प्रोफाइल देखते हैं कि यूजर प्रोफाइल, आपको पता है कि मैं अकेला ही यूजर हूं बिकॉज जैसे ही आप लॉग इन होते हो तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ ऑनर आपका अकाउंट बन जाता है। ठीक है, ऑल यूजर्स देखने हैं आपने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अकेले ही यूजर हो। ठीक है, बिकॉज एक ही यूजर हो आप। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट जो है 4 की हुई है, रोल आपका एडमिनिस्ट्रेटर है और ईमेल आपका ये है। नेम आपने सेट नहीं किया हुआ। अगर आप अपना नेम सेट करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वही नेम आएगा जो आपने दिया हुआ होगा। ठीक है, लास्ट नेम हम सेट करते हैं अहमद। ठीक है, अहमद फर्स्ट नेम, ये साइट का नाम है यूजर नेम एंड ये फॉर इंस्टेंस शहजाद एंड अहमद। निकनेम आप चूज करें, जो भी इंफॉर्मेशन है बेसिक वगैरह आप दें, प्रोफाइल को आप एडिट करें। ठीक है, जैसे ही अपडेट करेंगे अब देखेंगे आप तो आपका नेम भी आ रहा होगा शहजाद अहमद। ठीक है, तो अगर आपने जो है एक यूजर को ऐड करना है तो या तो यहाँ से ऐड करें या यहाँ से ऐड करें, बात एक ही है। ठीक है, हम क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं यूजर को। सबसे पहले जो है रिक्वायर्ड है नेम एंड ईमेल, ये दो चीजें रिक्वायर्ड है। बकाया फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप दें या ना दें आप पे डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस एक अली के नाम से या हम एक न्यू यूजर के नाम से यूजर नेम देते हैं या हम कहते हैं फर्स्ट यूजर। ईमेल देते हैं फर्स्ट यूजर @hotmail एंड उसका नेम आप रखें या ना रखें। पासवर्ड आप सेट करेंगे, अगर ऐसे ही पासवर्ड सेट करते हैं तो आपको एज इट इज पासवर्ड जो है बताना पड़ेगा उस यूजर को जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप खुद रखते हैं जो है वो पासवर्ड, फॉर इंस्टेंस पासवर्ड मैं रखता हूँ शेखजी, बहुत ज़्यादा वीक है तो ये बता रहा है कि भाई वो कंफर्म करे कि कंफर्म अस ऑफ वीक पासवर्ड, ऑलरेडी वीक है। अदरवाइज जैसे ही ये आप करेंगे तो बटन आपका डिसेबल हो जाएगा जब तक आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं करते। ठीक है, अगर आपका वीक जो है वो पासवर्ड है तो आप वीक करेंगे देन आपका शो हो जाएगा। अब उसका रोल क्या होगा जो आप अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सम ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर,
एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इन सब के अलग अलग रोल होंगे। अगर मैं सब्सक्राइबर जस्ट देखता हूँ, हम रोल्स को जो है अपने अगले जो है वो लेक्चर में देखेंगे कि उसका रोल क्या होगा। फिलहाल के लिए आपने यूजर नेम याद रखना है, फर्स्ट यूजर, एंड पासवर्ड याद रखना है, ठीक है। पासवर्ड वीक है, क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे एक यूजर आपका जो है वो क्रिएट हो चुका होगा, फर्स्ट यूजर और ईमेल, ठीक है। अब मैं दूसरे ब्राउजर से अपनी साइट को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक्सेस करूंगा तो वो मुझसे यूजर नेम मांगेगा, बिकॉज यहाँ पे सेशन नहीं बना हुआ, ठीक है। हम अपनी एक्सेस करते हैं साइट को, ये देखें आपकी साइट एक्सेस हो गई है, ठीक है। अगर मैं लॉगिन होता हूँ यहाँ से, मेटा आप देख रहे हैं, मेटा कमेंट्स, और ये मेटा से, यहाँ से भी मैं लॉगिन हो सकता हूँ और WP एडमिन से भी मैं लॉगिन हो सकता हूँ, ठीक है। बट फिलहाल के लिए यहीं से और लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन WP लॉगिन, ठीक है। हमने क्या फर्स्ट यूजर पासवर्ड रखा था हमने शेखजी123, आई थिंक शेखजी123 ही रखा था, शेखजी रखा था पासवर्ड हमने। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखें आपका जो है वो जो हमने सब्सक्राइबर रखा हुआ है उसका रोल जो है वो सब्सक्राइबर है। तो आप देखेंगे उसका जो एडमिन पैनल खुला तो मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ शेखजी, तो देखिए मेरे पास ऑल टू ऑल फंक्शनैलिटी आ रही है, मैं ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को। लेकिन जो यूज़र का मैंने अकाउंट बनाया हुआ है आप देख सकते हैं जस्ट उसका डैशबोर्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं जस्ट वो अपनी चीज़ें देखेगा, ठीक है, एक्टिविटीज़ अपनी देखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये देख सकता है, वर्डप्रेस का बीटा वर्जन है, और जस्ट वो अपना प्रोफाइल को मेंटेन कर सकता है। सब्सक्राइबर जो है वो जस्ट अपने प्रोफाइल को मेंटेन कर सकता है, बाय डिफॉल्ट ये है थीम, वो थीम को चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। थीम को यहाँ से चेंज किया उसने, अपना नाम रख सकता है, फॉर इंस्टेंस ये तो हमने दिया हुआ है, इसको वो अपडेट नहीं कर सकता बिकॉज यूजर नेम हमने रखा हुआ है उसका, ठीक है। नेम वो अपना सिलेक्ट कर सकता है, फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि अहमद शहजाद, ठीक है। निकनेम वो सेट कर सकता है शेखजी, कैसे जो है वो डिस्प्ले हो, कैसे हो नेम, तो वो कुछ इस तरीके से कर सकता है शेखजी, या वो अहमद शहजाद। और ईमेल आप देख सकते हैं, वो ईमेल वेबसाइट अगर उसकी है, बायोडाटा अगर वो देना चाहता है, एंड जनरेट पासवर्ड चेंज करना चाहता है वो, ठीक है। तो वो अपना अकाउंट ऐसे मेंटेन कर सकता है, ऐसे अपडेट कर सकता है, ठीक है। ओके करेंगे आप, एंड यहाँ पे आएंगे आप, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हूँ, तो आपने देखा है अहमद शहजाद मैंने सेट किया हुआ है, उसने कोई भी पोस्ट नहीं की, ये जस्ट मैं देख रहा हूँ बिकॉज मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है। यूजर ने जस्ट अपने उसके अंदर चेंज किया। तो आप यूजर जो है ऐसे ऐड कर सकते हैं, हम यूजर के रोल के बारे में भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए जो है आप यूजर जो है वो कैसे ऐड कर सकते हो, एंड जो है वो कैसे मेंटेन कर सकते हो। यूजर को आपने एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, यूजर को आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। यूजर को जो है वो डिलीट करना है, आप यहाँ से आएंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट ऑल कंटेंट, यूजर का सारा कंटेंट भी डिलीट करना है, ठीक है। कंफर्म, यूजर डिलीट हो गया। आप देखें यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है वो लॉगिन हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखें वो मुझे लॉगिन होने की इजाज़त नहीं दे रहा, बिकॉज जैसे ही मैंने डिलीट किया यूज़र का अकाउंट तो उसका सेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। तो हमने यूज़र को देखा क्या, हम जो है वो यूज़र को कैसे ऐड कर रहे हैं और यूज़र को जो है वो कैसे एडिट एंड डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही है। और यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है जैसे ही यूज़र में आएंगे आपको वो बताएगा कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर एक ही है। अगर जो है कंट्रीब्यूटर होंगे, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे आपके वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी.com। अगर आपको कोई भी जो है कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जो है हमारे लेक्चर्स के हवाले से, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या कोई आपको लेक्चर्स जो है कोई और ट्यूटोरियल्स चाहिए, किसी और सीरीज़ के बारे में आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो फील फ्री होके जो है वीडियोस के नीचे
कमेंट सिस्टम है, आप वहाँ से जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं हमारे अपने सिस्टम से, आप हमें डायरेक्टली मेल सेंड कर सकते हैं, या हमें सोशल नेटवर्क पे ज्वाइन करके कुछ भी सजेशन हमें दे सकते हैं, कोई कंप्लेन कर सकते हैं। ये बार बार कहने का मतलब यही है बिकॉज हमें पता चले कि आप जो है एंजॉय कर रहे हैं या आप बिल्कुल जो है लर्निंग आपकी जो है वो कैसे जा रही है। आपका फीडबैक बहुत, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे साथ तो बिल्कुल आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि हम अपनी सर्विसेज को और बेहतर बना सकें, बिकॉज आपको पता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।